पश्चिम बंगाल चुनाव में आने वाले दिनों में बीजेपी बाटला हाउस एनकाउंटर केस का मुद्दा उठा सकती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को ममता बनर्जी और सोनिया गांधी पर इस मामले में निशाना साधते हुए इसके संकेत दिए हैं। सोमवार को साकेत कोर्ट की ओर से आतंकी आरिज खान को एनकाउंटर में दोषी करार दिए जाने के बाद रविशंकर प्रसाद ने ये हमला बोला है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अमर सिंह और ममता बनर्जी ने जामिया नगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि एनकाउंटर की तस्वीरों को देखकर सोनिया गांधी के आंसू निकल रहे थे। मेरा ये सवाल है कि क्या अब भी सोनिया गांधी के आंसू निकल रहे हैं या फिर नहीं? रविशंकर प्रसाद ने कहा, दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? बीएसपी, एसपी, लेफ्ट पार्टियों समेत सभी ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। 100 से ज्यादा गवाही और मेडिकल एविडेंस के आधार पर खतरनाक आतंकी को ये सजा मिली है। ममता बनर्जी, क्या आप माफी मांगेंगी? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है। आज के अखबारों ने कहा है। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो वो हमला कहां से करेंगे? मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। मुझे याद है मैंने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस समय 11 अशोक रोड हुआ करता था। अगर आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो मैंने कहा, सोनिया जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी सरकार जिसकी आप चेयरपर्सन हैं, वो मोहन चंद शर्मा जी को अशोक चक्र की घोषणा देती है जो 2009 में दिया गया, और आपके महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्रीमान दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के जाकर के इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? और मैंने 2 दिन लगातार सोनिया जी से सवाल पूछा। वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई कि शायद मजबूरी में, देश के दबाव में दिग्विजय सिंह को कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आपको मैं एक स्टेटमेंट और पढ़ाना चाहता हूं। ये तो बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट है। अक्टूबर 17, 2008 या कहिए अक्टूबर 18 होगा। ये एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट है। मैं इसको खाली 2 लाइन पढ़ूंगा और आप सुने। On Friday, समाजवादी लीडर अमर सिंह and Trinamool Congress chief Mamata Banerjee shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Batla House encounter. That was a fake encounter, and if I am proved wrong, I will stop practicing politics. I demand a judicial inquiry, Mamata asserted amid cheers from the audience. ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ, और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें।